Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 2025 कैसा गया सबका, वो तो हम लोगों ने देख ही लिया। और कुछ लोगों के लिए अच्छा गया, कुछ लोगों के लिए ख़राब गया। अगर लोग सोचते हैं कि 25 अच्छा नहीं था तो मान लीजिए कि कर्म आपके कर्म थे, और अगर अच्छा था तो उसको बोल लीजिए भगवान की दया थी। तो इस तरह ही 2025 निकला। लेकिन ये साल विश्व के लिए काफ़ी इवेंटफुल रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। तो 2026-25 में वैसे मेरी ये पुस्तक भी आई 2025 में, इंटरस्टेलर वॉर, और दी सोल ऑफ बिजनेस मेरी पिछले साल आई थी। लेकिन इस साल इंटरस्टेलर वॉर आई, जो मेरा बहुत ही बड़ा कार्य है एक तरीके से मेरा पर्सनली। इसमें मैंने महाभारत के युद्ध के हर विषय पे मैंने बात किया है, इंक्लूडिंग सरप्राइजिंग न्यूज़। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या महाभारत के विषयों पर मैंने इस पे ध्यान दिया है, जैसे कि शस्त्र कैसे यूज़ किए जाते हैं, कौन सा चक्रव्यूह कब यूज़ किया गया, उस पर मैंने बात किया इस पुस्तक में। और मेरे लिए बहुत ही सीखने का साल था। और हमारा गुरुकुल रेगुलर चलना शुरू हो गया 2025 में। तो सतोलॉजी के लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुकुल में हम लोग भगवद गीता, रामायण, महाभारत ये सब सिखाते हैं, और मध्वाचार्य की प्रिंसिपल्स पे चलता है। मध्वाचार्य सभी संप्रदायों को एकत्र कर देते हैं। संप्रदायों में कभी युद्ध नहीं होता, संप्रदायों में कभी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होती है पॉलिटिशियंस में। तो संप्रदायों में भी कुछ पॉलिटिशियंस हो सकते हैं जो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध बात करते हैं, लेकिन मध्वाचार्य सबके लिए अच्छी बात करते हैं। वो उनका काम होता है धार्मिक। तो संप्रदायों में, चाहे कोई भी संप्रदाय, उसमें लड़ाई नहीं होती, और संप्रदायों से ही शत्रुबोध वास्तविक में जागता है। इस बार मैंने शत्रुबोध के विषय में बहुत सुना, मैंने पूरी दुनिया में, कि शत्रुबोध जागृत होना चाहिए। भाई अगर बोध होगा तो शत्रुबोध अपने आप हो जाएगा, है ना। जब भगवान बात करते हैं बोध की, तो बोलते हैं कि भोक्ताराम व्यगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति, है ना। तो वो भी हुआ। तो अगर जैसे होता है तो ये मान लेंगे। तो अगर बोध हो गया तो जिसको सनातन धर्म से प्रेम, मतलब वेदों से प्रेम, पुराणों से प्रेम, रामायण महाभारत से प्रेम, वही व्यक्ति को भारत से प्रेम होगा, क्योंकि भारत उन सभी संतों की, साधुओं की भूमि है। तो अगर सनातन धर्म से प्रेम है तो भारत भूमि से भी प्रेम होगा, भारतवर्ष से भी प्रेम होगा। भारतवर्ष तो हिमालय से नीचे और समुद्र के पर्यंत तक है, भारतवर्ष है। उसके पूर्व में है भरतदास वर्ष, उसके पश्चिम में है केतुमाल वर्ष, उत्तरी पश्चिम में, उत्तरी पूर्व में भद्राश्व, फिर उसके बाद उसके मेरू पर, उसके एकदम ऊपर है आपका हेमवंत, फिर आपका है किमपुरुष वर्ष, फिर आपका है हरिवर्ष, फिर उसका इलावर्त वर्ष, उसका रम्यक, फिर उसके बाद हिरण्यमय। ऐसे करके 9 भाग हैं जम्बूद्वीप के, वो सारे। तो उन सभी पे सनातन धर्म था। तो अगर सनातन धर्म से प्रेम तो भारत से प्रेम, और जिसको सनातन धर्म से चिढ़ उसको भारतवर्ष से भी चिढ़। ओके, तो इसलिए वेदों के अनुसार ही होता है सब कुछ। और अगर हम बात करते हैं तो अब देखते हैं कि इस बुक में मैंने क्या क्या कवर किया। तो इस बुक में मैंने पूरा जो डेट्स हैं, डेट बाय डेट, कि कौन से दिन महाभारत शुरू हुआ। जैसे जब महाभारत शुरू हुआ तब उसमें था मदा विषयग सोमस्तद दिनम प्रत्यपद्यता दीप्यमानाश संपेदुर दिवि सप्त महाग्रह। तो चंद्रमा मघा नक्षत्र पे था। आकाश में 7 महाग्रह अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहे थे, है ना। तो ये महाभारत की शुरुआत का दिन है। फिर और सूर्योदय के समय में सूर्य काफी गर्म थे, ऐसा लग रहा था कि 2 है। ये पहला दिन है। फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि 14वें दिन में क्या हुआ, 14th डे में क्या हुआ, है ना। तो अभिमन्यु का युद्ध तो आपको मालूम है, 12वें दिन अभिमन्यु का
अभिमन्यु गए। फिर उसके बाद 14वें दिन जो है एक सूर्य ग्रहण पड़ता है, 14th डे सूर्य ग्रहण पड़ता है। अब इसके विषय में सब लोगों ने बहुत बात किया ही हुआ है। और भीम जो है उत्तरायण का वेट कर रहे हैं, तो उत्तरायण से पहले हुआ। भीम चले गए उत्तरायण से पहले, मतलब तो भीम का दक्षिणायन के समय में भीम शैया पे लेटे थे। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सारी, जिसपे आप लोग डेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हो रहा है 10वें दिन में। बोल रहे हैं कि बहुत सारे धूम्रकेतु सूर्यमंडल से गिर रहे हैं और चंद्र और सूर्य दोनों में ऐसा लग रहा है डार्क सर्कल्स हैं, मतलब काले भद्दे हैं उनके ऊपर। और ऐसा लग रहा है कि जो ग्रह है वो बाईं तरफ से सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, मतलब उल्टे जा रहे हैं, मतलब वक्री। और तो ये बोल रहे हैं भीष्म के, तो भीष्म जो है जब गिरते हैं तब दक्षिणायन था। तो भीम बोलते हैं कि मैं अभी लेटूंगा और मैं उत्तरायण का इंतजार करूंगा। तो बोलते हैं तस्मात् प्राणान धारयिष्ये मुमूर्ष रुद्र गायदने यश्च दत्तो बरो मह्यम पित्रा तेन महात्मना छंदतो मृत्युरित्येवं तस्य चास्तु वरस्तता धारिष्ये तथा प्राणा अनुत्सर्गे नियते। तो वो उत्तरायण का इंतजार करते हैं। वो हुआ 10th डे पे। और उसके बाद जो है 14th डे सूर्य ग्रहण होता है, 14th डे। और उस समय तो 14th डे सूर्य ग्रहण होता है। 13th डे जो हुआ कि उस समय अर्जुन और कृष्ण शिव जी से मिलने जाते हैं टू ऑब्टेन पशुपति अस्त्र अगले 14वें दिन के लिए। तो 13वें दिन में वो होता है। और 14वें दिन जो है जरासंध का वध होता है। तो ये महाभारत की तिथियां हैं। तो मैंने ये सब डिस्कवर किया, प्लस कहाँ कहाँ पांडवों के 5 गांव हैं। और तो वो मैंने इस साल मैंने बताया सबको। इस साल हम लोगों ने करीब अगर आप देखें वीडियोस देखें तो करीब 1000 वीडियोस हमने बनाए, 1200 वीडियोस हमने बनाए 2025 में। और काफ़ी लोग उससे प्रभावित भी हुए। प्लस इस बार मैंने जियोपॉलिटिकल शोज थैंक्स टू गायत्री जी मैंने शुरू किए, पहली बार उनके ही बोलने पे शुरू किए, क्योंकि मुझे तो जियोपॉलिटिक्स में ज़्यादा करता नहीं था उसके पहले। तो इस साल मैंने वो शुरू किए ताकि लोग मेरे धार्मिक वीडियोस देखें। उसका मेन रीज़न यही था कि जियोपॉलिटिकल तो बड़ा आसान हो जाता है, वंस यू नो इतिहास, तो जियोपॉलिटिक्स असुरवाद बुलाता हूँ उसको, तो मैंने वो तो आसान हो जाता है। इस बार जो मेरी पुस्तकों में सबसे ज़्यादा जो बिकी है, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड बिकी है, द हिंदू बाइबल बिकी है, कर्मा, तो करीब आई हैव बिकम, मतलब कि अगर देखा जाए तो सभी बुक्स बड़े अच्छे बिके हैं। 14 बुक्स हैं टोटल और 3 उसके अलग वर्जन्स हैं उन्हीं बुक्स में से, जो 17 टोटल हैं। तो उसमें से सभी बुक्स का सेल अच्छा हुआ है, एक्सेप्ट जो वर्जन्स वाली बुक्स हैं उनका नहीं हुआ इतना। और साथ में इस बुक में मैंने सारे जो चक्रव्यूह थे वो सब के बारे में मैंने लिखा एक तरीके से। तो पूरी महाभारत मैंने पढ़ी टू आइडेंटिफाई दिस डेटा। और तो इस साल फिर जो वीडियोस बनाए उसमें अब मुझे पता लगा कि आप लोगों के साथ कि आप लोग किस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो उस तरह के मैंने वीडियोस बनाए। 2025 में हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत ग्रोथ हुई इस बार। जैसे कि गोबले टोप के, उसमें मैंने सबसे पहले बताया जो टर्की में है कि वहाँ पर वो शिव मंदिर था, शिव की आराधना होती थी। शिव की आराधना सोम के साथ होती है, क्योंकि सोम जो है शिव जी के अनन्य भक्त हैं, सोम देवता जो चंद्रमा पे राज करते हैं। प्लस इस बार मैंने जो मॉडर्न थ्योरीज हैं जो बनाते रहते हैं कि डायनासोर्स एग्जिस्ट हुए या आए, उसको मैंने खंडित किया पूरी तरीके से, क्योंकि सतयुग में सारे जानवरों का साइज बड़ा होता है। और मैंने इसको प्रूव भी किया कि पेलेंटोलॉजी बढ़ाने के लिए ये फेक इन्वेंशन था किसी ब्रिटिश का, टू इंक्रीज द सेल ऑफ टॉयज और समथिंग लाइक दैट। तो ये एक रिसर्च का टॉपिक था, उसको मैंने एक्सपोज किया। प्लस जो वर्ल्ड में जो आप देखते हैं कि 1200 साल पहले का जो मंदिर था स्वॉट वैली में, जो विष्णु का मंदिर रिलीज हुआ कश्मीर पाकिस्तान में, फिर कश्मीर में करकुट नाग शिवलिंग का जो मंदिर है वो अभी
सबको मिले हैं अभी वहाँ पे करकुटनाग में। फिर क्रंगेश्वर महादेव वो रिकवर हुए इस साल, और वोल्गा रीजन में विष्णु की मूर्तियाँ रिकवर हुई। और फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं कि पटना में और पाकिस्तान में तो मिले ही हैं। सऊदी अरेबिया में एक टेम्पल मिला 8000 वर्ष का पुराना, जो कि अक्टूबर में मिला था, माउंट तुवैक अल फॉर रीजन स्टोन टेम्पल। और फिर उसके बाद पूरे साउथ अमेरिका में जगह जगह गणेश की मूर्तियां मिली इस साल। तो इस साल सनातन धर्म के लिए ग्रोथ का पीरियड था पूरी तरीके से देखा जाए तो। 2025 में ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी भूमि देवी वापस कर रही है सब खजाने को, कि अब भारत को इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। 2025 में ही भारत का सिंदूर ऑपरेशन हुआ, जिसमें भारत ने कुछ मिनटों में पाकिस्तान को पूरी तरह तोड़ दिया। भारतीय एयरफोर्स ने, भारतीय आर्मी ने, भारतीय नेवी ने, कंबाइंड ऑपरेशन थे हर जगह। 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। आपको मालूम ही है, एटलीस्ट 6 उनको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, और इम्पोर्टेंट डील्स भारत ने साइन करी फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। प्लस भारत ने अमेरिका के टैरिफ के जो पिनलाइजिंग क्लॉज था, उस पर जबरदस्त भारत ने एक्शन भी लिया 2025 में। तो ओवरऑल देखा जाए जियोपॉलिटिकली इट इज़ ए वेरी गुड ईयर फॉर इंडिया। और ऑपरेशन सिंदूर का इफेक्ट ये हुआ कि पूरे दुनिया में भारत की रिस्पेक्ट बढ़ गई। अब उन लोगों को लगा कि भारत एक इंडिस्पेंसिबल पावर है, मतलब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन वो पश्चिमी मानसिकता ऐसी रहती है कि भारत को दबा के रखना है, तो भारत को दबा के रखना है थ्रू मीडिया। तो उनके इंटेलिजेंस ऑपरेशन सारे शुरू हो गए। और मैंने सबसे पहले बताया था कि जर्मनी इज नेवर ए फ्रेंड ऑफ इंडिया, तो DW इज एन एनिमी ऑफ इंडिया, BBC इज एन एनिमी ऑफ इंडिया, सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशन से सारे। तो भारत ने बहुत जम के जो अंदर के दे स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस थिंग्स, जो गड़बड़ी फैलाना भारत के अंदर, तो वो सब उन्होंने किया। वेस्टर्न इंटेलिजेंस में जर्मनी इन्वॉल्व है, UK इन्वॉल्व है, US इन्वॉल्व है, कनाडा इन्वॉल्व है, और भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया हर जगह। भारत ने पूरी बांग्लादेश की जो साजिश थी उसको तोड़ के रख दिया बुरी तरीके से। ये भी 2025 में हुआ। और भारत ने जो आर्म्स में आत्मनिर्भरता हासिल कर दी। अब 91% एम्यूनिशन भारत में बनता है। प्लस इंडिया के जो एडवांस आकाश तीर सिस्टम्स हैं, पिनाका सिस्टम्स हैं, और जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं भारत के, इंक्लूडिंग ब्रह्मोस, सबका फील्ड टेस्टिंग भी हो गया 2025 में। प्लस भारत ने इस साल 7 शिप लॉन्च किए, नेवी के 7 या 8 शिप लॉन्च किए, इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियर सबमरीन INS अर्धमन, उसको भी लॉन्च किया। प्लस दूसरे का भी ट्रायल शुरू कर दिया, जिसको S4 नाम दिया गया है। तो वो मिसाइल्स भी लॉन्च हो गई हैं, वो सबमरीन्स भी लॉन्च हो गई हैं। प्लस भारत की जो गन्स हैं, अटैक्स, और ये सब ने विश्व में परचम लहरा दिया। आर्मीनिया को सप्लाई हुआ, फिर उसके बाद बाकी जगह पर उसकी डिमांड बढ़ गई। प्लस भारत में जो शेल्स बनते हैं उसकी डिमांड बहुत बड़ी पूरी दुनिया में। तो ये साल इसरो के लिए, भारतीय सेनाओं के लिए बहुत ही अच्छा रहा। और जैसे नारद मुनि बोलते हैं, सेनाओं के माध्यम से ही सनातन धर्म फैलता है। तो जहाँ पे सेना जाएंगी वहाँ सनातन धर्म को गाड़ के आएंगी। आई थिंक मेरे हिसाब से 2026 में जो भी हम भूमि जीते, क्योंकि भूमि देवी लक्ष्मी होती हैं, उसको हम वहाँ पे हमको मंदिर बनाने चाहिए हर जगह और बड़ी संख्या में। और वो काम सरकार का होना चाहिए। अब वो शर्म छोड़ देनी चाहिए कि हम हिंदू राष्ट्र हैं या नहीं। हम तो हिंदू राष्ट्र हैं, और भारतीय सरकार का तो काम ही है सनातन धर्म को बढ़ाना। यही अब बिना किसी निष्कंठ के आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। आइडिया ऑफ इंडिया, नेहरूज आइडिया ऑफ इंडिया इज गॉन इन द डस्टबिन। इलेक्शंस में आपको दिखाई कि नेहरूज आइडिया ऑफ इंडिया इज इन द डस्टबिन। मतलब पूरे देश में जब भी इलेक्शंस हुए वहाँ पे हिंदू पार्टीज जीती और उन्होंने अपना परचम लहराया। दिस इज ए बिगेस्ट साइन फॉर टाइम्स टू कम। और राहुल गांधी और उसके परिवार ने दिखाया कि वो किस तरह भारत के देशद्रोही है और भारत के अंदर भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत में फॉरेन इंटरफेरेंस को इनवाइट करते हैं। ये उन्होंने बता दिया कांग्रेस पार्टी ने, और उनके जो आका हैं इटालियन गांधी और क्रिश्चियन और इस्लामिक उनके बेटे, और प्रियंका गांधी ने तो हिपोक्रेसी की सारी हदें पार कर दी। उनका बेटा जो है, जो एक क्रिश्चियन
परिवार में है, उसने फिर एक मुसलमान लड़की के साथ जा रहा है, उसका नाम गांधी कर दिया। तो गांधी कब से मुसलमानों का नाम हो गया या क्रिश्चियंस का नाम हो गया। तो ये सब चलता रहा पूरे देश में, हिपोक्रेसी हर जगह बाहर आई। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय यूथ, हिंदू यूथ बहुत आगे आया है इस बार। आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह वो लोग जो भी दुर्व्यवहार करता है स्त्रियों के साथ, बच्चियों के साथ, उसको हिंदू यूथ ने काउंटर करना शुरू कर दिया। 2025 में भारतीय सोशल मीडिया ने जितना भी भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार था, बिना किसी सरकारी फंडिंग के, बिना किसी प्रोजेक्ट के, बिना किसी एजेंसी के इन्वॉल्वमेंट के, उन्होंने बहुत जम के मेहनत करी पूरे सोशल मीडिया पे, और फॉरेन प्रोपेगेंडा को, एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा को, एंटी सनातन धर्म प्रोपेगेंडा को उन्होंने ध्वस्त किया। मेरा भी बहुत योगदान रहा इस एरिया में, जहाँ पे मैंने जगह जगह वेरियस इश्यूज पे मैंने अपने कमेंट्स दिए, जो पहले मैं नहीं देता था, और इस बार मैंने खुल के दिए सारे कमेंट्स। इस बार, इस साल का जो मेरा विजिट था, मेरा फॉरेन विजिट इस बार बहुत ही कम हुआ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स आई हैड, लेकिन शायद मैं 2026 में इम्प्रूव करूँगा। मैं कुंभ मेला में भी गया इस साल की शुरुआत में, और फॉरेन विजिट्स मेरे बहुत ही कम हुए फॉर रिसर्च पर्पसेस, और अगर सबका सपोर्ट रहेगा तो इस साल मैं उसको वापस शुरू करूँगा 2026 में। तो डोंट हेजिटेट टू सपोर्ट अस। आज जो है, इस बार मेरे इस साल में 2026 में मेरी नई बुक आएगी, उस पर आप ध्यान रखिए कौन सी आने वाली है। उसमें आपको बहुत ही आनंद आएगा। ओरिजिनल एटलस आपने देखी है, उसी तरह की बुक होगी वो भी, जिसमें सनातन धर्म की बहुत सारी जगहों को के डिटेल्स में जाएंगे। वहाँ पे क्या था, क्या हुआ वहाँ पे, अभी क्या है, उसके विषय में जाएंगे। सनातन धर्म कभी लुप्त नहीं होता पृथ्वी पे, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। इस साल 2025 में बहुत सारी फेक मीटिंग्स हुई, मतलब कि आपने देखा ही होगा किस तरह यूक्रेन का वॉर चलता रहा। मुझे लगता है कि 2026 में बंद होगा, या 2026 में एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, कि लेकिन सभी लोग चाहते हैं युद्ध ना हो, क्योंकि किसी का क्षमता नहीं लड़ने की इस समय। भारत के अलावा कोई नहीं लड़ सकता, और भारत भी लड़ेगा नहीं किसी से भी। भारत लड़ेगा तो अपने बेसिस पे लड़ेगा, ऑन देयर ओन प्रायोरिटीज। तो 2025 में सिंदूर हमने देखा जो भी चल रहा है, और 2026 में लगता है मुझे सिंदूर की समाप्ति होने वाली है। और इस बार प्रेसिडेंट पुतिन भी भारत आए, और भारत भी पूरे विश्व में छाए रहे। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह गए, सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में गए, इंक्लूडिंग SCO। और साथ में इस साल के अंत में ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में जो भारत ने पटकनी दी है सारे जियोपॉलिटिकल फोर्सेस को, तो 2026 थोड़े सब लोग शांत रहने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं जो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ट्रेंड्स के हिसाब से बता रहा हूँ, और मेरी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि सबकी अलग समझ होती है। 2026 में जो सतोलॉजी का जो प्रायोरिटी रहेगा, हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि हम और अच्छी सेवा करें आप सबकी, और गुरुकुल को हम आगे बढ़ाएं। 2026 हमारा वही प्रायोरिटी है, गुरुकुल को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़े, और एटलीस्ट अमेरिका में हम 2-3 और जगह शुरू करें इन पर्सन गुरुकुल। वो मेरा प्लान है इस साल। और गायों को भी बढ़ाने का प्लान है कि गौशाला में और भी गाय रहें, ये 2026 का प्लान है। प्लस गोरक्षा पे मैं बहुत काम करूँगा 2026 में इन USA, कि गोरक्षा बहुत ज़रूरी है। योग और कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स जो होते हैं उस पर भी बड़ा ध्यान रहेगा 2026 में, ताकि हम लोग सतोलॉजी को और भी अच्छा बना सकें। तो उसमें लर्न थिंक शेयर करके एक कंपनी है, उसके साथ में काम करूँगा टू इंट्रोड्यूस मोर कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स एंड रिट्रीट्स फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स। और 2026 में मेरा एक और प्लान भी है। इस बार मैं भारत में अनेक क्षेत्रों में जाऊंगा जहाँ पे व्यासदेव गए थे, तो वो उन जगहों पे शायद वो अदृश्य हो चुकी हैं, और मेरी बुक्स में ऑलरेडी उनका मेंशन है, पांडवास द फेमस 5, ओरिजिनल एटलस। तो उन सब जगहों पे मैं वापस उनको वीडियोस में लेकर आऊँगा, सो दैट यू ऑल कैन विजिट ऑल्सो। मेरी ओरिजिनल एटलस बुक को जरूर देखिएगा। सेंट्रल एशिया का भी मेरा इस बार प्लान है, तो साउथ अमेरिका, सेंट्रल एशिया और भारत, यही मेरा फोकस है 2026 में। तो आप लोग भी इस सीआईगी में जुड़ सकते हैं, सपोर्ट करें, और मेरे साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं कुछ लोग। मैं ट्रैवल बहुत ही ऑस्टेयर तरीके से करता हूँ, बड़ा साधारण तरीके से। तो
किसी को कष्ट हो सकता है, तो इसलिए मैं अकेला ही चलता हूँ ज़्यादातर। लेकिन अगर कोई जुड़ सकता है तो आप मुझे बताइएगा, एंड वी कैन मेक अरेंजमेंट्स ऑल्सो। अमेरिका में हमारा लव कुश गुरुकुल पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी उसमें एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं। वो 5 से 12 साल के बालकों बालिकाओं के लिए है। ऑनलाइन और इन पर्सन दोनों हैं। इन पर्सन सैन डिएगो में है, ऑनलाइन में पूरे अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगह से जुड़ सकते हैं। वो टाइम उन सब के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि हमारे टाइमिंग्स ऑड रहेंगे। तो मतलब इंडिया के लिए कभी आधी रात होगा या लेट नाइट होगा, बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। तो इसलिए हम पहले इस एरिया शुरू कर रहे हैं, बाद में हम उसको इंडिया में भी एक्सटेंड कर देंगे। तो रेगुलर गुरुकुल जो एडल्ट्स के लिए है 12+ एज ग्रुप के लिए, और लेस देन 12 के लिए सेपरेट ग्रुप, जहाँ पे हमारे सहयोग करने वाले जो अध्यापक हैं, जो हमारे ट्रेंड हैं, वो लोग उसमें ज़्यादा मदद करेंगे। तो यू विल सी दैट स्टार्टिंग इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ। तो 2026 का तो रिपोर्ट यही है कि ओवरऑल गुड फॉर भारत, ओवरऑल गुड फॉर सनातन धर्म, ओवरऑल गुड फॉर लार्जर वर्ल्ड कम्युनिटी, स्पेशली इंडियन कम्युनिटी। और ट्रम्प ने जो भी कहा बोला वो सब तो अभी डिफीट हो चुका है, प्रोपेगेंडा डिफीट हो चुका है। ओनली नेगेटिव थिंग अबाउट 2025 वाज हमारे भारतीयों की पहलगाम में हत्या की गई, और बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की गई, पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्या की गई। उसमें मुझे बहुत दुख है, लेकिन उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए भारतीय सरकार ने। तो सिंदूर ऑपरेशन ही पूरा किया उन लोगों की बदला लेने के लिए, और बदला लेना अच्छी बात होती है क्षत्रियों के लिए। तो ऐसे बुरी बात नहीं होती बदला लेना, क्योंकि पूरे महाभारत में बदले की बात वो की गई, उसको अच्छा माना गया है कि धर्म के लिए अगर बदला लिया जाए तो अच्छी बात है। तो ओवरऑल देखता हूँ तो मिक्स है, लेकिन भारत के लिए बहुत ही अच्छा है एज ए कंट्री। स्पेस में भारत बिकेम ए लीडर, मिलिट्री में भारत बिकेम ए लीडर, और भारत ने अब उठना शुरू कर दिया है, एक्शंस लेने शुरू कर दिए पूरी दुनिया के लिए। तो ये दुनिया के लिए बहुत डर की बात है, क्योंकि जब भारत आता है एक्शंस लेने पे, तो दुनिया का कोई भी और वो भारत का रेगुलर फीचर भी होना चाहिए अभी। मतलब ऐसी मेरी इच्छा है कि दुनिया भर में एक्शंस हो, जहाँ भी हिंदू का हाथ हो, हिंदू का हनन हो या उनको नुकसान पहुंचाया जाए। और भारतीय सरकार को भी 2026 में हमारी सारी जो फॉरेन पॉलिसी शुड बी क्लियरली बेस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग सनातन धर्म, क्योंकि भारत इज द ओनली कस्टोडियन। भारत जन्म है, भारत स्रोत है वेदों के ज्ञान का, और ये बढ़ना चाहिए पूरे विश्व में। तो बहुत सारे इस एरिया में बहुत अच्छे काम हुए भारतीय सरकार के। प्रधानमंत्री मोदी ने हर जगह दुनिया के लीडर्स को गीता गिफ्ट करी। गीता प्रेस स्टेबल हो गई है। गीता प्रेस मेरे हिसाब से तो नेशनल ट्रेजरी में आना चाहिए, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। और अनेक लोगों ने पूरे विश्व में सनातन धर्म को अडॉप्ट भी करना शुरू कर दिया है। अगर मैं देखता हूँ तो इस साल अगर देखा जाए, डिस्पाइट ऑल द नॉइज, मेरे को ऐसा लगता है पूरी दुनिया में करीब 10 करोड़ लोग वापस सनातन धर्म में आए हैं, पश्चिमी देशों से, अन्य देशों से, और पॉपुलैरिटी बहुत ही इंक्रीज हुई है पूरी दुनिया में। इस साल को राम मंदिर के बनने के बाद, कुंभ मेला होने के बाद, ऐसा लगता है कि सनातन धर्म की भीड़ हो गई है पूरी दुनिया में। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो सनातन धर्म के प्रति आकर्षण पूरी दुनिया में बढ़ा है। इसमें आपको एक बात और बता दूं कि यूरोप के नेटिव्स पहली बार उन्होंने स्वास्थ्य को भारत के साथ कनेक्ट किया, विच इज रिमार्केबल थिंग। तो ये सारा हुआ है 2025 में। तो 2025 सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा भी था, और हम लोग को ये भी दुख है कि हिंदुओं को बेवजह मारा जा रहा था हर जगह, इंक्लूडिंग केरल, बंगाल, भारत के अंदर भी। अब 2026 में हमको, अगर हम सब लोग एक साथ काम करें, तो जो दुष्प्रचार किया जाता है मिशनरीज के द्वारा भारत में, उसको रोकना चाहिए 2026 में। फिर दुष्प्रचार जो अमेरिका में चलता है, बाकी देशों में चलता है सनातन धर्मियों के विरुद्ध, उसको भी रोकना चाहिए, और उसमें भारतीय सरकार की भी बहुत सहायता लगेगी। लेकिन एट द सेम टाइम प्राइवेटली जो हम कर सकते हैं वो सब हम लोग को करना चाहिए। सो इस बार इतना ही।
2026 के इस वीडियो में। और आप सबको जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ एंड आई विल सी यू